पहाड़ों की छांव में बसा एक गांव रात के सन्नाटे में डूबा हुआ। चंद्रमा की हल्की रोशनी पहाड़ों को कुछ ज्यादा ही खौफनाक बना रही थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। गांव के बुजुर्गों की कहानियां उसे बचपन से ही डराती थी, खासकर उस जंगल के बारे में जो गाँव के पीछे बसा हुआ था। एक रात गाँव में बिजली चली गई। मोहन अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा हुआ था। अचानक उसे जंगल से आती हुई हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई दी। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज कुछ मिनटों में दोबारा आती है। मोहन की जिज्ञासा और बढ़ने लगी और वहाँ पर जाकर उसे देखने के लिए निकल पड़ा। आखिर आवाज कहाँ से आ रही? जंगल में घना अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर से आते हुए जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मोहन धीरे धीरे चलता रहा, आवाजें उसके पीछे करती हुई चाहती रही। अचानक एक पेड़ के पीछे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मोहन सावधानी से पेड़ के पास गया और उस पर एक गुफा की रोशनी नजर आ रही थी। उसने उस गुफा के अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक छोटी लड़की सफेद पोशाक में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो उसी तरह से खिलखिला रही थी जैसे कि मोहन ने सुना था। मोहन को लगा शायद कोई बच्ची खो गई और वह उसे वापस गांव ले जाने के लिए जाने लगा। वह गुफा के अंदर गया और लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी तरह से मुस्कुराती रही। तभी अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ गई। गुफा में अंधेरा छा गया। मोहन घबरा गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुफा का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। मोहन ने जो अंदर जाने की गलती की उसको एहसास होने लगा। गाँव के बुजुर्ग की कहानियां सच थी। जंगल में रहने वाली आत्मा गाँव को बहलाती नहीं थी, बल्कि चीखे की उसकी सुनाती थी। फिर मोहन चीखने लगा और गाँव वालों को मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में खो गई। अगले दिन गांव वालों को मोहन की झोपड़ी के पास उसके जूते मिले। जंगल में तलाश की गई, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों अब समझ चुके थे कि जंगल की आत्मा ने एक और शिकार अपने लिए ले लिया है और अब गांव में सन्नाटा छा गया। सिर्फ कभी कभार जंगल से खौफनाक आवाज आती थी, जो गांव वालों को हमेशा याद दिलाती थी कि जंगल में अंधेरा क्यों छुपा हुआ है। महीनों बीत गए, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चल सका। गांव में काफी शोक का माहौल था। एक रात गांव के मुखिया के बेटे विक्रम को भी वही खिलखिलाहट सुनाई दी। जिज्ञासा करते हुए विक्रम ने मोहन की तरह जंगल में जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन विक्रम नहीं माना। वो जंगल में घुसा और मोहन की तरह आवाज के पीछा करने लगा। वह अभी गुफा तक पहुंचा, झांक कर देखा, मगर इस बार गुफा के अंदर कोई नहीं था। हताश होकर विक्रम गुफा के अंदर जाने वाले जमीन पर रखी एक पुरानी किताब पर उसकी नजर पड़ी। उसने किताब उठाई, बाहर निकलकर उसे खोला। किताब में जंगल की आत्मा को शांत करने के लिए मंत्र लिखा हुआ था। विक्रम उस मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का पूरा जाप किया, गुफा के अंदर से चीखे की आवाज, भयानक आवाज आने लगी। जमीन हिलने लगी, पेड़ पौधे तेज हवा में झुकने लगे। कुछ देर बाद सब शांत हो गए। विक्रम गाँव लौटा, सबको बताया कि उसने क्या देखा, उसने क्या किया। अगले दिन कुछ लोग उस जंगल में आए। गुफा के पास पहुंचकर देखा कि गुफा के मुंह गायब हो चुका है। उसकी जगह पे एक छोटा सा पत्थर बना हुआ जिस पर मोहन का नाम लिखा हुआ था। इस घटना के बाद जंगल में कभी भी खिलखिलाहट की आवाज सुनाई नहीं दी। गांव में फिर से शांति छा गई। विक्रम को गांव का काफी ज्यादा नायक माना जाने लगा। मोहन की आत्मा को शांति मिलने के लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड हॉरर वीडियोस को चैनल सब्सक्राइब कर लाइक कर इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक